मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने जानने का प्रयास किया था मेंडल के तीनों नियम के अपवाद के बारे में, जिसमें मेंडल का पहला नियम का अपवाद था। दोस्तों, मेंडल का पहले नियम का नाम क्या बताया था हमने कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता का नियम, जिसके तीन अपवाद थे दोस्तों। लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंसी, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, लॉ ऑफ कोडोमिनेंसी। अर्थात हम कह सकते हैं पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता। ये मेंडल के प्रथम नियम, जिसे कहा जाता है प्रभाविता का नियम, का अपवाद है दोस्तों। तो प्रथम जो मेंडल का प्रथम नियम है, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, उसके तीन अपवाद थे दोस्तों। सह प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। आई होप दोस्तों वो तीनों जो अपवाद हैं मेंडल के प्रथम नियम का, वो आपको समझ में आया होगा। आज हम जानेंगे दोस्तों मेंडल का जो द्वितीय नियम है, जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। हिंदी की बात करें तो हिंदी में उसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम, या कह सकते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल के द्वितीय नियम का जो अपवाद है दोस्तों, उसका नाम है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, जिसको हिंदी में असंयोजन या विसंयोजन कहते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों मेंडल के द्वितीय नियम के अपवाद के बारे में, जिसका नाम है नॉन डिसजंक्शन, जिसे हिंदी में असंयोजन या विसंयोजन कहते हैं। आज हम इसी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये टॉपिक यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों, तो आई होप आगे की सारी सीरीज आपको अच्छे से भी समझ में आएगा। ये पूरा टॉपिक एज ए डिसेबिलिटी के तौर पर भी आपको अच्छा लगेगा, और दोस्तों आनुवंशिकता के टॉपिक में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं क्या होता है नॉन डिसजंक्शन, अर्थात मेंडल के द्वितीय नियम का अपवाद क्या है दोस्तों, नॉन डिसजंक्शन, जिसे असंयोजन या विसंयोजन कहते हैं। तो दोस्तों पहले हम नॉन डिसजंक्शन को जानने से पहले हम डिसजंक्शन को जानते हैं। तो दोस्तों डिसजंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, संयोजन। तो जो डिसजंक्शन है, इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, संयोजन। संयोजन। तो जो डिसजंक्शन है उसका नाम क्या है, संयोजन। तो पहले हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जब आपको संयोजन समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो आपको नॉन डिसजंक्शन अर्थात असंयोजन समझ में अच्छे से आएगा। तो आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है डिसजंक्शन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी मनुष्य के शरीर में टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वह 46 होता है। यदि हम जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी हमारा जो होता है गुणसूत्र होता है दोस्तों। जो मनुष्य का सेल है, मानव का जो सेल है, कोशिका है, उस कोशिका के केंद्रक में दोस्तों क्या होता है, क्रोमोसोम उपस्थित होता है। तो हमारे बॉडी में, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की कोशिका में कितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, 46। यदि जोड़ी में पूछता है दोस्तों तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो हम दोस्तों 46 से या 23 से समझने का प्रयास करेंगे। ये आप समझिएगा कि मनुष्य की कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी टोटल पूछता है दोस्तों। कुल कितना होता है तो 46। तो दोस्तों 46 गुणसूत्र में क्या होता है, 44 जो गुणसूत्र होता है वह ऑटोसोम गुणसूत्र होता है, और दो जो गुणसूत्र होता है वह सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो दोस्तों जो हमारा 44 जोड़ी ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, इसका काम क्या है कि मनुष्य के शरीर में क्या करना, लक्षणों को कंट्रोल करना, कंट्रोल आवर बॉडी फीचर्स। इसका मतलब क्या हो गया, लक्षणों का निर्धारण करना या लक्षणों का क्रियान्वयन करना। जैसे दोस्तों आँखों के कलर का, तो माता पिता में से आँखों का कलर बच्चों में आता है फ्रेंड्स, तो इसी ऑटोसोम क्रोमोसोम के द्वारा होता है दोस्तों। इसे हिंदी में जो ऑटोसोम क्रोमोसोम है फ्रेंड्स, इसे हिंदी में अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। अलिंगी गुणसूत्र। तो दोस्तों हमारे बॉडी में जो अलिंगी गुणसूत्र होता है वह 44 होता है। यदि हम जोड़ी की बात करें दोस्तों तो 22 जोड़ी होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22 जोड़ी। तो फ्रेंड्स मनुष्य की कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है, 46। जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी, जिसमें से 44 जो गुणसूत्र होता है वह ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, जो हमारी बॉडी में लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अर्थात माता पिता से जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं संतति को, इन्हीं क्रोमोसोम के द्वारा
प्राप्त होता है तो लक्षणों का निर्धारण बॉडी में कौन करता है दोस्तों? ऑटोसोम क्रोमोसोम। जैसे आँख का कलर, आई कलर्स, बॉडी कलर्स, ये सब जितने भी हमारे बाहरी रूप से हमारे शरीर के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, आँखों का कलर, बाल का कलर, दांत का कलर, इस तरह से दोस्तों किसी का बाल जो है दोस्तों भूंगर होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो जो भी हमारे फीचर्स दिखाई देते हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी में, वो हमें इन्हीं अलिंगी गुणसूत्रों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों जो 44 जोड़ी के बाद 44 जो गुणसूत्र होता है तो टोटल 46 होते हैं। 44 तो हो गए ऑटोसोम क्रोमोसोम, 2 गुणसूत्र हमारे जो बचे उसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। हिंदी की बात करें दोस्तों तो इसे बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र। ये जो है 44 क्या है? अलिंगी गुणसूत्र, और 2 जो क्या है? लिंगी गुणसूत्र। तो ये जो लिंगी गुणसूत्र होता है दोस्तों, यह क्या होता है? एक जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है दोस्तों? जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी, और टोटल की बात करें तो 2 गुणसूत्र होता है। जैसे ये जोड़ी की बात करें तो 22 जोड़ी होता है। टोटल जोड़ी कितना होता है फ्रेंड्स? 23 जोड़ी। तो 22 जोड़ी ये होगा तो ये एक ही जोड़ी बचेगा फ्रेंड्स। तो एक जोड़ी हमारा क्या होता है? लिंगी गुणसूत्र होता है। 22 जोड़ी क्या होता है? ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है। यदि हम अनपेयर्ड की बात करें, टोटल नंबर की बात करें, तो टोटल 44 जो गुणसूत्र होता है अलिंगी गुणसूत्र, और 2 जो होता है वह सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वह हमारे अंदर लिंग का निर्धारण करता है। ये लक्षणों का निर्धारण करते हैं। माता पिता से लक्षण को लेकर संतति में आते हैं फ्रेंड्स, अर्थात माता पिता से बच्चों में लक्षण का आना ही क्या होता है? इसी ऑटोसोम क्रोमोसोम के द्वारा होता है। और जो 2 हमारा गुणसूत्र है सेक्स क्रोमोसोम, यह क्या करता है? कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, अर्थात ये क्या करता है? लिंग निर्धारण का काम करता है। अर्थात जो लिंगी गुणसूत्र होता है यह बच्चों में संतति में लिंग का निर्धारण करता है। जैसे दोस्तों लड़का होगा या लड़की होगा, तो लड़का लड़की का निर्धारण कौन करता है? यही 2 गुणसूत्र जो होते हैं, जिसका का नाम है लिंगी गुणसूत्र। इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है दोस्तों लिंगी गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि ये लिंग के निर्धारण में मदद करता है और ये लक्षणों के निर्धारण में मदद करता है। तो दोस्तों लड़का होगा या लड़की, यह कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? इसी लिंगी गुणसूत्र के द्वारा। कैसे दोस्तों? आइए समझते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में XY क्रोमोसोम आया है तो वह क्या होगा? नर होगा, मेल होगा, या कह सकते हैं दोस्तों क्या होगा? लड़का होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? लड़का होगा। और किसी के बॉडी में यदि XX क्रोमोसोम आया है तो वह फीमेल, मादा होगा, या इसी को हम बोलते हैं क्या? लड़की होगी फ्रेंड्स। तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46, और जोड़ी की बात करें तो 23, जिसमें से 44 जो गुणसूत्र होता है अलिंगी गुणसूत्र होता है, 2 जो होता है वह लिंगी गुणसूत्र होता है। जोड़ी की बात करें तो 22 जोड़ी ऑटोसोम क्रोमोसोम और लिंगी गुणसूत्र होता है, और जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी जो होता है वह लिंगी गुणसूत्र होता है। अलिंगी गुणसूत्र जो होता है व्यक्ति के शरीर में लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र है लिंगी गुणसूत्र है वह लिंग के निर्धारण में मदद करता है। लिंग के निर्धारण का मदद करने का मतलब है लड़का या लड़की से है दोस्तों। यदि किसी भी बॉडी में लड़का होता है, किसी भी व्यक्ति को लड़का होता है, तो उसके अंदर जो लिंगी गुणसूत्र होगा वह XY होगा, जिसे हम मेल या हिंदी में नर या लड़का कहते हैं। XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो फीमेल या मादा कहेंगे, उसी को दूसरी भाषा में हम लड़की बोलते हैं फ्रेंड्स। आगे हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें फ्रेंड्स मेल की, यदि हम लड़का की बात करें तो लड़का में भी कितना गुणसूत्र होगा दोस्तों? 46 गुणसूत्र होगा, जिसे हम 2N कहते हैं। 2N को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों द्विगुणित, डिप्लॉयड। तो दोस्तों हमारा जो ये 46 गुणसूत्र होता है यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं मियोसिस का एनाफेज स्टेज। अभी दोस्तों जब हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, कोशिका विभाजन पढ़ाएंगे टॉपिक, तो कोशिका विभाजन में सारा स्टेप्स आएगा, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सब सारे फेज आएंगे दोस्तों, जिसमें आपको समझ में आएगा एक एक चीज़। तो दोस्तों जो टोटल मेल की अगर हम बात करें या फीमेल की बात करें, मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, दोनों में टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितना होगा दोस्तों? 46। देखिए मेल में भी 46 है और फीमेल में भी 46। ये किस फॉर्म में होते हैं? डिप्लॉयड। 2N को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डिप्लॉयड इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? और द्विगुणित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 46 गुणसूत्र है इसे हम बायोलॉजी की भाषा में 2N कहते हैं शॉर्टकट में, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं डिप्लॉयड।
क्या बोलते हैं दोस्तों? डिप्लॉयड। अभी आगे आएगा दोस्तों, ये क्या है? डिप्लॉयड लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स। डिप्लॉयड, इसे हिंदी में द्विगुणित कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो 46 गुणसूत्र होता है, मेल में भी क्या होता है? 2n होता है, फीमेल में भी 2n होता है, 46 होता है। अब ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। जब यह 46 गुणसूत्र दो भागों में बटेगा तो इसको हम बोलते हैं मियोसिस का एनाफेज। तो आपसे पूछा जाए अगर फ्रेंड्स कि जो गुणसूत्र होता है दोस्तों किसी भी मनुष्य के शरीर में, वह दो भागों में बराबर और दो भागों में डिवाइड होता है, किस अवस्था में होता है? तो मियोसिस सेल डिवीजन के एनाफेज में होता है, एनाफेज। तो कैसे डिवाइड होता है दोस्तों? तो दोस्तों जो 46 का दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 23 तो 23 हुआ, तो ये 2n भी दोस्तों क्या होगा? डिवाइड होगा। तो एक n इधर आ जाएगा और एक n इधर आ जाएगा। 2n है तो 2n अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। 46 गुणसूत्र 23 इधर, 23 एक तरफ हो जाएगा, n भी क्या होगा? इधर और इधर। अब ये 23 किस फॉर्म में होता है? तो 23 में क्या होता है? 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह अलिंगी गुणसूत्र होता है, और जो एक बचता है दोस्तों वो क्या होगा? लिंगी गुणसूत्र। तो दोस्तों तो मनुष्य अगर मेल है तो मेल में यह जो गुणसूत्र टोटल गुणसूत्र 46 है, यह दो भागों में डिवाइड होगा, 23 और 23 के फॉर्म में। जो 23 है इसमें भी डिवाइड अगर हम बांटने की कोशिश करें तो दोस्तों हमारा जो ये 23 गुणसूत्र है वह 22 क्या हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 22 जो होगा वो क्या होगा? ऑटोसोम क्रोमोसोम होगा, और एक जो यक्स बचा है वो क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम। टोटल 22 और एक 23 हो जाएगा। तो यह क्या होगा? मेल में स्पर्म के रूप में होता है। तो जितने भी मनुष्य के शरीर में जो मेल है, नर हैं, उसमें जितने भी स्पर्म होंगे दोस्तों, शुक्राणु होंगे, यह किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों? यह एक स्ट्रक्चर जो है वह स्पर्म का है। यह एक स्ट्रक्चर किसका है? स्पर्म का है। तो ये स्पर्म जितने भी होंगे मनुष्य के शरीर में, मेल में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम मेल की अभी बात करें, फीमेल की बाद में बात करेंगे। तो मेल जो होता है, मेल में क्या होगा? स्पर्म होता है। नर में क्या होता है? लड़का में क्या होता है? स्पर्म होता है। तो जो ये स्पर्म होते हैं वह 22 प्लस यक्स और 22 प्लस वाई दो फॉर्म में होते हैं। तो जितने भी स्पर्म होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक 22 प्लस यक्स स्पर्म का होगा और एक 22 प्लस वाई 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स प्रकार के स्पर्म होंगे। तो हमने यहाँ एक ही स्ट्रक्चर बनाया है दोस्तों, दो तरह के होंगे। तो एक जो हमारा स्पर्म होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी क्या होगा दोस्तों? स्पर्म ही होगा, शुक्राणु। और इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। तो ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों? स्पर्म होगा। तो दो तरह के स्पर्म होते हैं, किसमें? मेल में दोस्तों, लड़का या नर में। एक स्पर्म में किस प्रकार का गुणसूत्र होगा? 22 प्लस एक्स होगा, और दूसरे प्रकार के स्पर्म में क्या होगा? 22 प्लस वाई प्रकार का होगा। अगर हम उसी तरह फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी 46 प्रकार के जो होते हैं, जो 46 गुणसूत्र होते हैं जो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, 2n फॉर्म में होते हैं। ये भी दो भागों में डिवाइड होगा, वो भी किस में होगा? मियोसिस के एनाफेज स्टेज में होगा। तो ये मेल में भी मियोसिस के एनाफेज स्टेज में ये जो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र 46 है, यह दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, 23 में भी 22 प्लस एक्स प्रकार का, 22 प्लस वाई प्रकार के स्पर्म होते हैं। दो प्रकार के स्पर्म, एक होगा 22 प्लस एक्स प्रकार का स्पर्म, दूसरा जो होगा 22 प्लस वाई प्रकार का स्पर्म। अगर हम फीमेल की बात करें फ्रेंड्स, तो जो फीमेल है, फीमेल में भी हमारा 46 क्रोमोसोम होगा जो डिप्लॉयड फॉर्म में होगा। ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा मियोसिस के एनाफेज स्टेज में, 23 ये भी क्या होगा? n होगा, डिप्लॉयड फॉर्म में होगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्या होगा कि जब हमारा अब मेल फीमेल जो है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है? ओवा होता है। ओवा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अंडाणु। तो जो ये अंडाणु है दोस्तों उसको बोलते हैं ओवम। ओवम जो है वो भी एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे स्पर्म यहाँ दो प्रकार के होते हैं, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। यहाँ पे देखिए क्या होगा? फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है। हमने बताया दोस्तों कि अगर फीमेल होगी तो उसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, यदि मेल होगा तो उसमें XY क्रोमोसोम होगा। तो मेल में XY दो प्रकार के लिंगी गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस
वाई। क्यों बांटा गया? क्योंकि मेल की बात किया जा रहा है, तो मेल में 2 प्रकार के लिंगी गुणसूत्र होते हैं। इसी से डिसाइड होगा कि लड़का होगा कि लड़की। हम आगे से अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हम बात कर रहे थे फीमेल की। तो फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होता है जो डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। यह भी मियोसिस के एनाफेज स्टेज में 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 23, 23। एन फॉर क्या होता है दोस्तों? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है? अगुणित। और 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड द्विगुणित। यहाँ पे हमने बताया डिप्लॉयड फॉर द्विगुणित जो 2n होता है। और यन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है? n अगुणित। तो जितने भी फीमेल बॉडी होते हैं दोस्तों, उनके जो सेल में जो ओवा होता है वह सब सेम एक ही प्रकार के होते हैं, 22+x 22+x जितने भी ओवा होंगे फ्रेंड्स। तो ओवा की अगर हम बात करें तो ओवा में 22+x क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो 22 कौन से गुणसूत्र होंगे? ये ऑटोसोम क्रोमोसोम होंगे, अलिंगी गुणसूत्र होंगे। और x क्या है दोस्तों? लिंगी गुणसूत्र है। तो 22+x 22+x जितने भी ओवा होंगे सब 22+x वाले ही होंगे, परंतु स्पर्म जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, 22+x होंगे, दूसरा क्या होगा? 22+y होंगे फ्रेंड्स। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने जानने का प्रयास किया कि हमारे बॉडी में गुणसूत्रों का डिवाइडेशन कैसे होता है, सेपरेशन किस प्रकार होता है, किस प्रकार से मेल में क्रोमोसोमल सेपरेशन होता है और किस प्रकार से फीमेल में क्रोमोसोमल सेपरेशन होता है, अर्थात गुणसूत्रों का जो पृथक्करण होता है वो किस प्रकार से होता है। इसी के आधार पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि डिसजंक्शन के बारे में और नॉन डिसजंक्शन के बारे में। तो डिसजंक्शन क्या होता है दोस्तों? नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? इसमें हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो डिसजंक्शन है इसका मतलब होता है कि प्रॉपर सेपरेशन ऑफ दी होमोलॉगस क्रोमोसोम इन एनाफेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन जब हम पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन। बायोलॉजी के आने वाले सीरीज में हम आगे के टॉपिक में कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो मियोसिस कोशिका विभाजन जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों? एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है दोस्तों। क्या होता है मियोसिस में? मियोसिस जो सेल डिवीजन है इसमें क्या होता है? एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है और प्रत्येक कोशिका में पेरेंट कोशिका का आधा गुणसूत्र जाता है। तो दोस्तों क्या होगा इसमें कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनना ही क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसका नाम ही है अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा। तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा और इस पेरेंट कोशिका में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसका आधा ही 2 कोशिका में गुणसूत्र का डिवाइडेशन होता है। आगे हम समझेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन के एक अवस्था होती है जिसे बोलते हैं एनाफेज। इस अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज अवस्था में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, समजात गुणसूत्र जो होता है उसका प्रॉपर सेपरेशन होता है, अर्थात होमोलॉगस गुणसूत्र का मियोसिस के एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का क्या होता है? प्रॉपर सेपरेशन होता है, उचित पृथक्करण होता है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि समान तरीके से गुणसूत्रों का विभाजन होता है। और जो नॉन डिसजंक्शन होता है इसमें इम्प्रॉपर सेपरेशन होता है। किसका होता है दोस्तों? ऑफ दी होमोलॉगस क्रोमोसोम, अर्थात समजात गुणसूत्रों का कैसा विभाजन होता है, कैसा बंटवारा होता है, पृथक्करण होता है इम्प्रॉपर टाइप का, अनुचित तरीके का। अब उचित तरीका क्या होता है, प्रॉपर सेपरेशन क्या होता है, इम्प्रॉपर सेपरेशन क्या होता है, आगे हम समझेंगे फिगर के द्वारा। तो जो नॉन डिसजंक्शन है इसमें इम्प्रॉपर सेपरेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम इन द एनाफेज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के एनाफेज अवस्था में समजात गुणसूत्र का कैसा विभाजन होता है, पृथक्करण होता है, इम्प्रॉपर टाइप का होता है, अनुचित तरीके का होता है। दूसरा हम समझेंगे डिसजंक्शन के बारे में कि डिसजंक्शन में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट। जो गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या होती है वह इक्वल बराबर होती है, इक्वल संख्या में होती है, अर्थात बराबर संख्या में होती है गैमीट में गुणसूत्रों का जो बंटवारा होता है। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट, अर्थात जो गैमीट में गुणसूत्र की जो संख्या होती है अनइक्वल होती है, अर्थात बराबर नहीं होता है।
अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें नॉन डिजंक्शन में, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ गैमीट, अर्थात इस नॉन डिजंक्शन के थ्रू बनने वाला जो गैमीट्स होगा दोस्तों, उसका जो फंक्शन होगा और फॉर्मेशन होगा वो नॉर्मल होगा, सामान्य तरीके से होगा। अर्थात गैमीट का जो फंक्शन होगा कार्य होगा और जो निर्माण होगा गैमीट का वो नॉर्मल होगा, सामान्य होगा। परंतु नॉन डिजंक्शन में क्या होता है, एब नॉर्मल फंक्शन ऑफ गैमीट। नॉन डिजंक्शन के थ्रू जो बनने वाले गैमीट्स होंगे वो उसमें क्या होगा दोस्तों, उनका जो फंक्शंस होगा, कार्य होगा, वो एब नॉर्मल होगा और सामान्य होगा। अब हम समझेंगे दोस्तों डिसजंक्शन में प्रॉपर सेपरेशन कैसा होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों मनुष्य के शरीर में 46 टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। अब 46 का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सेपरेशन यही होता है दोस्तों कि बराबर बराबर संख्या में, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट। यही कहने का मतलब है कि बराबर बराबर संख्या में गुणसूत्रों का विभाजन हो जाएगा। तो 46 का बराबर बराबर क्या हो जाएगा, 23 दो भागों में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, और इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर सेपरेशन। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, प्रॉपर सेपरेशन का मतलब हो गया कि टोटल नंबर गुणसूत्र का आधा डिवाइड हो जाना। परंतु जो इम्प्रॉपर सेपरेशन होता है, इम्प्रॉपर सेपरेशन जो होता है वह टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का बराबर बराबर अनइक्वल में क्या होगा, अनइक्वल, बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि एक में क्या गया है, 24 गया है और एक में क्या हो गया, 22 क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। जबकि यहाँ पर क्या हुआ था, 46 का बराबर बराबर बंटवारा हुआ फ्रेंड्स, प्रॉपर सेपरेशन हुआ, उचित पृथक्करण हुआ। 46 का उचित पृथक्करण क्या होता है, 23 और 23, क्योंकि दोस्तों 23 गुणसूत्र माता से आते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं, और 23 मिलकर पुनः एक लड़का या एक लड़की बनता है, तो उसमें भी 46 नंबर ऑफ गुणसूत्र हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा 46 गुणसूत्र है, इसका बराबर बराबर जो प्रॉपर सेपरेशन है, उचित पृथक्करण है, वह 23 के नंबर में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे यह डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमीट में जाएंगे और इससे बनने वाले जो गैमीट होंगे उनका फंक्शन एंड फॉर्मेशन दोनों क्या होगा, नॉर्मल होगा, सामान्य होगा। तो इस तरह से अगर गुणसूत्र का बंटवारा होता है दोस्तों, पृथक्करण होता है, तो हम कहेंगे डिसजंक्शन हो रहा है, गुणसूत्रों का क्या हो रहा है, डिसजंक्शन हो रहा है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइसोमी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डाइसोमी। तो डाइसोमी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये बराबर बराबर भाग में इस गुणसूत्र का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। परंतु नॉन डिजंक्शन में क्या होता है कि बराबर बराबर मात्रा में गुणसूत्रों का डिवाइडेशन नहीं होता है, सेपरेशन नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सेपरेशन। और ये कहाँ पर होता है, मियोसिस के एनाफेज अवस्था में होता है। और किन प्रकार के गुणसूत्रों का होता है, तो होमोलॉगस गुणसूत्रों का होता है, समजात गुणसूत्रों का होता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। इस 46 क्रोमोसोम का जो सेपरेशन हो रहा है वह इम्प्रॉपर टाइप का हो रहा है, अनुचित तरीके का हो रहा है, उचित तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे उचित क्या है दोस्तों कि 46 का कैसा होना चाहिए, 23 होना चाहिए, परंतु यहाँ पे देखिए एक क्या हो गया, 24 में डिवाइड हो गया और एक किस में हो गया, 22 में हो गया। तो यहाँ पर 23 नॉर्मल होता है तो एक बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे एक क्रोमोसोम संख्या बढ़ गया, और यहाँ 23 के एक संख्या क्या हो गया, घट गया। कैसा सामान्य क्या होता है फ्रेंड्स कि 23 ही डिवाइड होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, परंतु सेपरेशन एक क्रोमोसोम जो होता है वो बढ़ जाता है और एक क्रोमोसोम क्या होता है, घट जाता है। तो जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 23 से क्या हो जाता है, 24 हो जाता है, तो इसी कंडीशन को एक गुणसूत्र की संख्या का बढ़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, ट्राइसोमी। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी व्यक्ति में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी, और एक संख्या जब गुणसूत्र की संख्या घट जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसोमी, जिसे हम बोलते हैं जो ट्राइसोमी का फार्मूला होता है उसे हम फार्मूलेट के तौर पे देखें तो 2n+1 होता है, और मोनोसोमी को बोलते हैं 2n-1। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र नॉर्मल से, सामान्य से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सामान्य कितना होता है दोस्तों, 23, क्योंकि 23 माता से आएगा और 23 पिता से आएगा। अब इसमें क्या हो जाता है कि नॉन डिजंक्शन में क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि किसी एक पिता से मान लीजिए 24 आ गया या माता से 22 आ गया, या हम कह सकते हैं पिता से 22 आ गया और माता से 24 गुणसूत्र आ गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक गुणसूत्र बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक गुणसूत्र
घटेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, सामान्य कैसा होता है कि पिता से 23 आया, माता से 23 आया, दोनों मिलकर क्या हो गए, फिर 46 हो गए फ्रेंड्स। इसी कंडीशन को बोलते हैं 2n। ये भी देखिए दोस्तों किस कंडीशन में होगा, 2n कंडीशन में डिप्लॉयड होगा, द्विगुणित होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइसोमी। देखिए ये 23, ये 23, ये n क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है दोस्तों। अगुणित का मतलब होता है कि पेरेंट सेल का आधा गुणसूत्र आना ही क्या होता है, हैप्लॉइड। तो ये देखिए आधा गुणसूत्र 23, ये हैप्लॉइड, आधा गुणसूत्र ये, तो ये भी हैप्लॉइड। फिर ये हैप्लॉइड मेल से आया और ये हैप्लॉइड 23 गुणसूत्र माता से आया और ये 23 गुणसूत्र पिता से आया। दोनों मिलकर पुनः एक बच्चे का निर्माण करेंगे, या तो लड़का या तो लड़की। उसमें भी टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने होंगे, 46। और किस फॉर्म में होंगे, डिप्लॉयड फॉर्म में होंगे, 2n फॉर्म में होंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइसोमी। यदि फ्रेंड्स गुणसूत्रों का बंटवारा इस तरह से हो रहा है बच्चों में या गैमेट्स में, तो ये होता है डिसजंक्शन, जो एकदम सामान्य प्रोसेस है, ऐसा हर व्यक्ति में होना चाहिए। परंतु कभी कभी गुणसूत्रों का जो सेपरेशन होता है वह प्रॉपर न होकर इम्प्रॉपर होता है, जो इस प्रकार से होता है, एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाना या एक गुणसूत्र की संख्या घट जाना, 46 की जगह 47 हो जाना या 46 की जगह 45 हो जाना। एक गुणसूत्र बढ़ेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, 47 हो जाता है, और एक गुणसूत्र घटेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 45 हो जाएगा। तो एक नंबर ऑफ गुणसूत्र को बढ़ने को हम ट्राइसोमी कहते हैं, जिसे हम 2n+1 के नाम से भी जानते हैं। और एक गुणसूत्र की संख्या घट जाती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोसोमी, जिसे हम 2n-1 के भी नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों कि जब एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो दोस्तों क्या होता है, और एक गुणसूत्र की संख्या घट जाती है तो क्या होता है, जब भी नॉर्मल गुणसूत्र की संख्या से, जो नॉर्मल गुणसूत्र संख्या कितना होता है 46, जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी, जब एक संख्या बढ़ेगा या एक संख्या गुणसूत्र का घट जाए तो उस कंडीशन में व्यक्ति में कौन सा बीमारी होता है, सिंड्रोम। क्या होता है फ्रेंड्स, सिंड्रोम होता है, ध्यान दीजिएगा। सिंड्रोम नाम याद जानते होंगे, नाम से परिचित होंगे फ्रेंड्स, सिंड्रोम। तो सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है दोस्तों वह मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वह केवल फीमेल में पाया जाता है, और जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वह केवल मेल में ही पाया जाता है फ्रेंड्स। फिर से एक बार, अगर गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से अधिक होता है या सामान्य से कम होता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति सामान्य न होकर सिंड्रोम टाइप का हो जाता है। व्यक्ति में सिंड्रोम होता है, बीमारियां हो जाती हैं, असामान्य हो जाता है व्यक्ति, उसमें होता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम मेल एंड फीमेल, नर और मादा दोनों में व्यक्तियों में होता है, पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम केवल और केवल फीमेल में होता है, और लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है केवल मेल में होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा ट्राइसोमी कंडीशन है, अर्थात एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाना किस में होता है, डाउन सिंड्रोम में और लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। परंतु मोनोसोमी कंडीशन में, अर्थात एक गुणसूत्र की कमी किस में होती है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम में। तो इसका जो एग्जाम्पल है वह किसका, कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है फ्रेंड्स, एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात 46 होना चाहिए तो 46 में एक गुणसूत्र की संख्या कमी हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। और जो बचा हमारा डाउन सिंड्रोम और लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह ट्राइसोमी वाला कंडीशन है। इन दोनों में एक नंबर का गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र संख्या बढ़ जाएगी, 46 की जगह क्या पाया जाएगा, 47 पाया जाएगा। तो इस वाले में भी 47 गुणसूत्र पाया जाएगा। जो भी व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा उसमें 46 गुणसूत्र न होकर क्या होगा फ्रेंड्स, 47 नंबर के गुणसूत्र होंगे। उसी तरह लाइनफेल्टर में भी टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 47। परंतु टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में, ये केवल फीमेल में होता है दोस्तों, लड़कियों में पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें क्या हो जाएगा, 46 न होकर एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी 45। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट को आपको ना समझ में आया तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आने वाले सीरीज में उसे हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप आज आपको समझ में आएगा डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन के बारे में।
आगे हम दोस्तों इसे हम फिगर के भी नेक्स्ट पार्ट में हम इसे फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से गुणसूत्र डिवाइड होते हैं और किस प्रकार से एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होता है, किस प्रकार से नॉन डिजंक्शन हो जाता है। आने वाले सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में हम इसे चित्र के द्वारा समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।